ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की शाम में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं आप सबके सामने, जिसके कारण और निवारण के बारे में जानना ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कहते हैं कि क्रोधी के घर में पानी का घड़ा भी सूख जाता है। ये कहावत कब बनी, इसके पीछे क्या कहानी है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुड बाय टू एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन। क्रोध, हताशा और चिड़चिड़ाहट को अलविदा। तो इस सीरीज के तहत आज हम सुनेंगे, आज का जो विशेष सब टाइटल है वो है क्रोध के साइंस यानी चिन्ह, उसके परिणाम और उसके रूप को जानना। और मैंने इसको सीरीज इसलिए कहा क्योंकि आप ओवर 3 वेडनेसडेज सेम टॉपिक पर सुनेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर गहराई से बताने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी जुड़े हैं, जिनको पहले तो मैं स्क्रीन पर इनवाइट कर रही हूँ और बाद में मैं आप सबको उनका इंट्रोडक्शन भी दूंगी। सो वेलकम टू द हिंदी टॉक सीरीज ब्रदर जॉन मैकॉनल। You're heartily welcome, and I would like to share your introduction now to our viewers in Hindi. I hope that's okay. Yeah? Yes, Yeah. fine. Thank you. So, जॉन मैकॉनल एक स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर है। आप पूर्व जेल गवर्नर और समाज सेवी हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक लोगों को उनके गुस्सों के परिणामों से निपटने में, ओवरकम करने में मदद की है। आप लंदन में बेस्ड हैं और आप देश विदेश में तनाव एवं उससे संबंधित विषयों पर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का भी आयोजन करते हैं। और आप ब्रह्मा कुमारीज के साथ पिछले 30 से भी अधिक वर्षों से जुड़े हैं और आप एक कुशल राजयोगा टीचर भी हैं। और आज हम उनके और एक्सपर्ट्स सुनेंगे भी। साथ ही साथ आप ब्रेकिंग थ्रू द डार्कनेस, हाउ टू डिफीट डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, इस किताब के आप लेखक भी हैं। तो आज हमारे मेन स्पीकर जॉन मैकॉनल हैं और आज की हमारी टॉक जो है वो मेन इंग्लिश में है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको मिलेगा और आप सभी ट्रांसलेशन सुनेंगे शिवाली बहन से। और मैं उनका भी आप सबको ब्रीफ परिचय देती हूँ। शिवाली बहन जो है, आप पिछले कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। आप स्वयं राजयोग का अभ्यास भी करते हैं और राजयोगा टीचर भी हैं। और आप लंदन के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में भी विभिन्न एक्टिविटीज में सुचारू रूप से अपना सहयोग देते हैं। तो इस पूरी सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर का भी पार्ट बचाएंगे। सो आई वेलकम जॉन मैकॉनल एंड शिवाली बहन। ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you. Yes, thank you. So I'm very pleased to be here. People have been teasing me, saying they didn't know that I could speak Hindi, because it is meant to be a Hindi class. Sorry. तो जॉन भाई कह रहे हैं कि सभी इनको चिढ़ा रहे थे कि शायद इनको हिंदी आती है, हिंदी में करेंगे ये जो एंगर मैनेजमेंट अभी जो हमको कराने वाले हैं, तो हिंदी क्लास में। Right, we'll get used to it. We haven't had a chance to experiment. Yes, okay. So, saying goodbye to anger is, a very important topic. It's probably one of the most important things you could ever study. तो क्रोध को अलविदा कहना ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो हम हमेशा नज़रअंदाज कर जाते हैं। Because anger is something which affects us all.
तो जो क्रोध है हमारे सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक जैसे घर बनाता है, कहीं ना कहीं उसका हमारे जीवन पर असर पड़ता है। Everybody has some anger in them. और सबके साथ या सबके अंदर जो है मोटे या एकदम महीन रूप में क्रोध का अंश होता है। And we're all affected by the anger of others. और साथ साथ अपना क्रोध ही नहीं, अपने अंदर जो होता है पर दूसरों का जो क्रोध है, गुस्सा है, उसका भी असर हम पर पड़ता है। And anger is to be found everywhere. और सब जगह क्रोध हमें मिल जाता है देखने के लिए। In the family, in communities. तो अपने परिवार में, अपने जो साथ जो दोस्त है, मित्र है, या किसी के साथ हम संबंध में आते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है। And generally in the world, it's as if the world is afire with anger. और इसके साथ साथ जो है विश्व में भी हम देखते हैं अभी क्या हो रहा है कि सब जगह जैसे क्रोध का परिणाम जैसे फैल रहा है, एक ज्वालामुखी की तरह। Just think of all the violence in the world, all the wars, all the attacks on people. तो हम ये सोच सकते हैं अभी जो हो रहा है, जो हिंसाएं हो रही है और जो लोगों पर अटैक हो रहे हैं। So we're seeing stories every day on our screens and reading them in the papers. तो हम ये रोज के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में ये सब हम न्यूज़ जो है पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। So just imagine if the world didn't have any anger, what would it be like then? तो हम सोच सकते हैं कि ऐसी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया जहाँ पर बिल्कुल क्रोध नहीं है, क्रोध मुक्त है, तो उस दुनिया में कैसा अनुभव होगा हमें। Just imagine how people would get on well together. और कैसे एक दूसरे के साथ हम इतने प्यार से वार्तालाप करते, संबंध में आते, इतने प्यार से रहते हैं। And imagine all the good that could be done with the money which is currently spent on war. तो आजकल जो पैसा है वो सब जो लड़ाइयाँ हो रही है उस पर जो हम खर्चा कर रहे हैं, वही पैसा जब क्रोध मुक्त दुनिया है तो उस समय हम उस पैसे को कितने प्यार से यूज़ कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से। So that peace, that non-violence would extend all around the world and would also include nature. तो जो अहिंसा है और जो शांति है वो अगर हमारे अंदर आए तो सारी दुनिया में कैसे वो फैलती है। Because if we were in a state of peace inside, we wouldn't want to hurt any living being, whether it's a human being or an animal. तो अगर हमारे अंदर अगर ऐसी शांति है तो वो शांति से हम किसी का भी नुकसान नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो या फिर वो प्राणी हो, या किसी भी चीज़ का हम नुकसान नहीं कर सकते। So what we're doing is very important. और ये बहुत ही, हम जो ये कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। And you deserve to be congratulated because you are very special people. और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का दिल से शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि आप सभी बहुत ही खास और एकदम स्पेशल आत्माएं हो। So why are you so special? तो क्यों आप सभी इतने स्पेशल और खास हो? 2 reasons. 2 कारण हैं। First of all, you're aware of your anger and you're wanting to do something about it. तो सबसे पहला कारण ये है कि हम सभी को खुद को पता है कि हमारे अंदर क्रोध किस रूप में है। तो एक तो उसको जान लिया और फिर जान के उसका हमको निवारण कैसे करना है इसको हमने पहचान लिया। Because most people aren't aware of their anger. क्योंकि कई जो मनुष्य आत्माएं हैं उनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर क्रोध है। They think it's perfectly normal and perfectly natural, and therefore there's no need to worry about it.
और वो सोचते हैं क्रोध करना रोज़मर्रा के जीवन का जैसे एक हिस्सा है, और उनको ऐसे नहीं लगता है कि इस बारे में हम कुछ करें या उसका कुछ निवारण ढूंढें। And therefore, they don't bother to look for solutions. और इसीलिए कोई भी इस चीज़ का निवारण ढूंढने के लिए अपना समय नहीं देते हैं। So, congratulations for taking time out to explore this topic. तो इसीलिए सभी को बहुत बहुत मुबारक कि आप सभी ने समय निकाला, इस बात पर ध्यान दिया और इसका निवारण ढूंढने के लिए अपना समय दिया। Now, the other thing to say is that this is not an anger management course. तो एक और बात कहना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक है ये एंगर मैनेजमेंट नहीं है, माना क्रोध से मुक्त बनना है, उसको मैनेज नहीं करना है। Because an anger management course is really all about managing your anger, a bit like managing a heart condition. तो एंगर मैनेजमेंट जो टॉपिक है, माना जो क्रोध है उसको हमको मैनेज नहीं करना है, उससे हमें मुक्त बनना है। जैसे हार्ट की बीमारी होती है तो हार्ट को, क्योंकि हमारे दिल को चलाना होता है ताकि हम जीवित रहे, तो हमको चलाना नहीं है क्रोध को, अपने अंदर उसको निकालना है। So, on an anger management course, you will get tips and tools to help you to be a bit calmer and to find other ways of dealing with your anger. तो एंगर मैनेजमेंट जो है उसमें अलग अलग जैसे युक्तियाँ हैं, मेथड्स हैं, कई ना कई बातें हमें बताई जाती हैं कि कैसे हम उसको मैनेज करें। But this course is all about eliminating anger, getting rid of it completely. तो ये जो हम सीरीज कर रहे हैं अभी, तो ये सीरीज इसके लिए है ताकि जो क्रोध है हम उससे मुक्त बने। No other course will attempt to do this. कोई भी दूसरा जो कोर्स है उसमें ये सिखाया नहीं जाएगा। So how come we can say goodbye to anger forever? तो कैसे कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम क्रोध मुक्त बने और हमेशा के लिए क्रोध को अलविदा कहें? It's because we're looking at it from a spiritual perspective. क्योंकि हम रूहानियत के द्वारा हम इस बात को हम देखेंगे। And one of the main teachings of the Brahma Kumaris और सबसे पहली जो है ब्रह्मा कुमारीज में जो पहला पाठ जो पढ़ाया जाता है is that the soul, when it first enters a body on the earth, it is full of peace and love and happiness. तो सबसे पहला पाठ ये है कि जब आत्मा शरीर में आती है वो उसके अंदर शांति, सुख, and what's the other one, the last one? Happiness? हाँ, शांति, सुख, Peace, love and happiness. हाँ, और प्यार। So this is very profound. और ये बहुत ही गहरी बात है। It means that anger does not belong to us. तो इसका मतलब यही है कि जो क्रोध है वो हमारा नहीं है, अपना नहीं है। It is something that which we have acquired over time. और क्रोध ऐसी चीज है जो बाहर की चीज है। It's a habit or a way of thinking which we've used automatically. तो एक ऐसी आदत है जो हमने रोजमर्रा के जीवन में अपने आप जैसे उसको अपना लिया है। But once you know who you are, तो एक बार हम जब जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, once you know that your original state is one of peace, और जब हमें पता लगता है कि हमारा निजी जो गुण है, जो ओरिजिनल गुण है वो है शांति का, then we can reconnect with that peace and learn to let go of the anger. और फिर हम अपना संबंध जो है वो शांति के साथ बनाएं, और जब शांति के साथ हमारा संबंध बनता है तब हम क्रोध मुक्त बन सकते हैं। And then learn to live in peace again. और फिर से हम कैसे शांति में रहना होता है ये सीख सकते हैं। So the course really is all about unlearning.
तो ये जो कोर्स है, ये जो करा रहे हैं जॉन भाई, ये इससे हम सीखते हैं कि कैसे हमको जो हमने गलत बातें जो सीखी है, माना आदत बनाई है, उसको फिर से हम बदल दे, परिवर्तन करें। on learning and returning to our original state of peace. और सीख कर, परिवर्तन करके जो हमारे निजी संस्कार हैं उसके पास हम फिर से कैसे लौटे, उनको कैसे हम अपने अंदर लाएं। So the whole course is based on this understanding, and the foundation is two words, Om Shanti. तो ये जो सारा कोर्स है, बस एक है समझ पर, माना समझना इस किसी बात को, और उससे दो और शब्द जुड़े हैं, वो है ओम शांति। So I am a soul, which is the Om, and then Shanti, as you know, means peace. So I am a peaceful soul. तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, माना ओम माना मैं, और आत्मा, और शांति माना शांति, पीस। So if you have pen and paper there, which I think would be a good idea, if you can find a piece of paper and a pen, if you can just write down, remember Om Shanti in any situation, and it will automatically help you to deal with things more peacefully. तो अगर आपके पास एक पेपर और पेन है, तो अभी आप उस पर लिख दें कि ओम शांति, ये शब्द लिखे पहले तो, और साथ साथ उसके लिखे कि कोई भी हमारे सामने ऐसी बात आए, कोई भी सिचुएशन आए, या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आए सामने, तो हमें ओम शांति के शब्द को याद रखना है। So to prove that we are Om Shanti, we're going to do a little meditation exercise. तो जो हमें अपने आप को अनुभव कराने के लिए कि हम सचमुच में एक आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, इसके लिए जॉन भाई हमें एक मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे। So make sure you're sitting upright with your legs, your feet on the ground. तो सभी जो है सीधे बैठे, अपने पीठ को सीधा रखें, और अपने पाँव जो है वो धरती पर रखें, और जैसे आराम से बैठें, And your hands open on your thighs. और अपने जो हाथ है वो अपने सामने ऐसे सीधे रखें। And we're going to breathe in slowly, deeply and gently through the nose. और बहुत आराम से हम श्वास लेंगे, नाक से एकदम आराम से, बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे अपने शरीर को। And take the air right to the bottom of the lungs, and then fill the lungs from the bottom to the top. तो हम जब श्वास लेते हैं तो ऐसे श्वास ले कि फेफड़ों तक हमारा जो है वो श्वास जाए, और फिर वहाँ भर कर फिर ऊपर तक आ जाए। And then hold the breath for the count of 3. और फिर श्वास को जो है हम काउंट करें तीन तक, तब तक हम उसे पकड़े रहें अंदर। And then release through the mouth. और फिर मुंह से उसको फिर रिलीज करें, उसको निकालें। So now just take 2 or 3 slow, deep, gentle breaths and observe the air entering your body and leaving your body. तो अभी हम सभी क्या करें कि बहुत ही धीरे से 2-3 बार श्वास ले, और ये इस ध्यान रखें कि जो श्वास ले रहे हैं वो हम महसूस करें कि हमारे अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है।
And now just notice how much calmer and how much more peaceful you feel. तो अभी हम सभी महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी शांति भरी है और हम कितने एकदम काम और शांत हो चुके हैं। So when we bring our attention into the now, तो जब हम अपना अटेंशन जो है, ध्यान जो है अभी इस वक्त जैसे हम हैं उस पर अगर हम केंद्रित करते हैं by focusing on the breathing, तो हमारा ध्यान जो है हमारे श्वास पर जाए, the mind forgets about all the other troubles and all the other pressures. तो हमारा मन जो है जो भी कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द या बाजू में, तो हम वो सब भूल जाते हैं। And then we reconnect naturally with the peace which is inside. तो हम बहुत ही सहज रीति से, नेचुरल रीति से हमारे अंदर जो शांति है उसके साथ हमारा संबंध जुड़ सकता है। So this again is another very useful technique. तो ये भी एक और जो है ये एक टोटका है, जो मेथड है जो हम इसका अनुभव कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। Take a minute or two out, first thing in the morning in particular. तो सुबह सुबह जो है जब हम उठते हैं तो 1 या 2 मिनट अपने लिए हम निकालें। Do the slow, deep, gentle breathing. तो जैसे अभी सिखाया कि धीरे से सांस लेना, तो ऐसे हम बहुत धीरे से प्यार से सांस लें Observe the breath going in and out of the body. और अपने ऊपर ध्यान रखें, केंद्रित करें कि और देखें अपने आप को कि कैसे सांस अंदर और बाहर हम सांस ले रहे हैं। And then enjoy the peace and the silence. और जब सांस ले रहे हैं तब उस समय हम ये भी अनुभव करें कि कैसे शांति का अनुभव कर सकते हैं और साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। And this will calm the mind. और ये जो अभ्यास है हमारे मन को बहुत शांत करेगा। It will detach you from the scene in front of you. और हमारे सामने अगर कोई भी ऐसी बात हो रही है तो उस बात से जैसे हम डिटैच हो जाएंगे। And it will give you an opportunity then to reflect on what is going on and make a better choice as to how to deal with the situation. तो ये करने से क्या होगा कि हम अभी इस वर्तमान समय में ही रहेंगे अपने साथ, तो उससे हमारी बुद्धि क्लियर होगी और साथ साथ हमें क्या करना है आगे, तो ये भी हमारे सामने बहुत अच्छी रीति से क्लियर होगा और हम कर पाएंगे। So to overcome any anger or irritation or frustration, we need to be aware of it and we need to have different options for dealing with it. तो अगर हमें क्रोध और चिड़चिड़ाहट को निकालना है हमेशा के लिए, तो हमें जो है इस बात का अभ्यास करना है, तभी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। So the Goodbye to Anger course is really about opening up our awareness. That's the first step. तो सबसे पहला जो है क्रोध को अलविदा कहना, तो अपने आप को जैसे अपने दिल को या मन को खोलना। Recognizing the signs of anger and the causes of anger and looking for some practical solutions. तो क्रोध कैसे आता है, माना क्या चिन्ह है क्रोध के, इसको देखना, फिर कैसे हम व्हाट्स द सेकंड वन यू सेड causes and the signs and some solutions. Yes. तो एक तो चिन्ह को देखना और फिर उनके निवारण, कैसे हम उसका निवारण करें। Because really we're going on a journey from the outside in. तो जैसे हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, बाहर से अंदर की यात्रा पर, अपने अंदर। It's so easy to blame other people when we get angry. तो जब क्रोध आता है तब बहुत आसान होता है कि दूसरों को ब्लेम करना। And when we blame others, we end up feeling hopeless and helpless, victims.
तो जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तब क्या होता है हमारे साथ, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं and we feel that there's nothing we can do. और ऐसे लगता है कि जैसे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। So rather than that, we want to empower ourselves, and that means looking inside ourselves. तो ये सब करने के बजाय हम अपने अंदर देखें और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं Understanding what's going on in our mind, और हमारे मन में क्या हो रहा है उसे हम समझें and understanding what's going on in our heart. और साथ साथ हमारे दिल में क्या चल रहा है ये भी समझ पाएं। So the second step will be, the first step is tonight, looking at the signs and that. तो पहला जो स्टेप है वो है चिन्ह को देखना, क्रोध के चिन्हों को देखना। The second step will be next week when we're going to look inside the mind and the impact that it has on affecting our anger. और दूसरा जो स्टेप है वो मन के अंदर देखना और जो हम क्रोध करते हैं उसका असर हम पर क्या पड़ता है वो देखेंगे। And then the third week we'll be looking at healing the heart, because whatever is going on in the heart there will be reflected in our thoughts, our words and our actions. और तीसरा जो स्टेप है, तीसरी जो श्रृंखला है उसमें हम देखेंगे कि जब क्रोध करते हैं तो वो उसका असर क्या पड़ता है हमारे दिल पर, और फिर साथ साथ जो हम कर्म करते हैं, बोलते हैं, उन चीज़ों पर क्या उसका असर पड़ता है। So for this first, having done the introduction and given an overview of things, तो अभी सभी को जो है बहुत ही थोड़े से शब्दों में बताया गया कि क्रोध क्या है। तो all right, carry on. Thank you. Yes, so we're going to look at, first of all, a definition of anger. What is anger? तो हम अभी देखेंगे क्रोध का अर्थ क्या है। And here's a definition which you might want to write down. It's anger is a negative emotional reaction तो क्रोध जो है एक नकारात्मक भावना है to situations, circumstances or people तो हमारे सामने जैसे कोई भी मनुष्य आत्माएं आती है, कोई सिचुएशन आता है, कोई ऐसी बातें आती है which disturbs our peace of mind तो हमारे मन को जैसे डावाडोल करता है and has harmful consequences for the self and others. और इसका असर बहुत ही खराब हो सकता है अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। So I'm just going to talk us through this definition now. So leave it up, please. Yeah. तो अभी जॉन भाई जो है अभी जो उन्होंने बताया ये क्रोध के अर्थ को, तो थोड़ा सा वो और बताएंगे इसके बारे में। So the first word that's underlined there is negative. तो सबसे पहला शब्द जो है वो है नकारात्मक, माना नेगेटिव। So anger in itself is neither good nor bad, तो क्रोध जो है वो अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, but emotionally it has lots of negative consequences. पर जब भावनाओं की बात आती है तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो अंत होता है वो नकारात्मक होता है। Because it makes us feel unhappy, it makes us feel sad. क्योंकि उसका जो अंत है वो हमें बहुत दुखी करता है। And why does it do that? और क्यों ऐसे होता है? Because we're going against our original nature of peace. क्योंकि हमारा निजी जो गुण था वो है शांति का गुण, तो उसके अगेंस्ट हम जाते हैं। So our conscience bites. तो हमारा जो चित्त है वो अंदर से हमें खाता है And we wish we hadn't said what we'd done, or we wish that we'd dealt with things in a different way. और हमेशा हम सोचते हैं कि अगर मैं ये चीज़ कुछ अलग रीति से करता या करती या कुछ और रीति से इसको हैंडल करते। Let me come on to the word reaction. तो अभी रिएक्शन के बारे में जो अंडरलाइन किया हुआ है शब्द, उसके बारे में बताएंगे।
So often when we get angry, our feelings are so powerful that we're unable to control them. तो जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी जो भावना है, जो हमारे रिएक्शन है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं And we say or do things which afterwards we will regret. और हम कई ऐसे हमारे मुख से कई ऐसी बातें निकल जाती हैं जो बाद में हम उस पर पछतावा करते हैं। So a definition of a reaction in a way is an automatic, non-thinking way of dealing with things. रिएक्शन का मतलब यही है कि हम बिना सोचे समझे एकदम से हमारे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकलती है। It's a bit like a dog seeing a cat and automatically chasing it. तो जैसे एक कुत्ता एक बिल्ली को देखता है और देख के उसके पीछे जैसे दौड़ता है, इसका मतलब यही है। And the cat runs across the road, and the dog chases it and gets run over. तो जैसे बिल्ली जो है रास्ता क्रॉस कर देती है तो फिर कुत्ता उसके पीछे भागता है और फिर वहीं पे जैसे गाड़ी आ रही होती है तो उसको उसके नीचे आ जाती है। So it's guaranteed that if we react to anything, तो एक तो गारंटी है कि कोई भी बात हमारे सामने आती है और उससे उसके साथ माना वो देख के हम रिएक्ट करते हैं that the outcome will be much worse तो उसका जो नतीजा है वो बहुत खराब होता है than if we respond to the situation. क्योंकि जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो सिचुएशन को तो उसका नतीजा खराब होगा। So when we respond, it means we stop and think, if only for a second, तो जब हम किसी बात कोई भी बात हमारे सामने आती है और उसको हम देखते हैं और फिर हम एक सेकंड लेके हम सोचते हैं उस बारे में and in that little space, और उस एक सेकंड जो सोचने का जो समय हमें मिलता है we can come up with a better way of handling things. तो उस समय हम कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात हमारे अंदर हम लाते हैं ताकि हम सोचते हैं कि कैसे हमारे सामने जो सर्कमस्टेंस है या सिचुएशन है उसको कैसे हम हैंडल करें। So the outcome will be much better. तो फिर उसका नतीजा जो है सोचने का नतीजा करने के पहले उसका नतीजा अच्छा होगा। So another important point to write down तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिखें is always to respond rather than react to situations. तो हमेशा हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं करें। माना एक मिनट हम सोचे रिएक्ट करने के पहले। So there's lots of challenges which we face in life which can lead to angry reactions. तो कई ऐसी बातें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम सभी सामना करते हैं जिसमें रिएक्शन हम करते या रिएक्ट करते हैं। There may be a situation either at home or at work where we have a problem. Is it okay to keep it up still? Yeah. Yes. So we have a situation at home or at work where we're not getting on well with somebody, so that can cause us to feel angry. तो जब हम घर में होते हैं या जब हम बाहर जॉब करते हैं तो ऐसी कोई भी बात आती है हमारे सामने या कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जिसके साथ हमारी बनती नहीं है Yeah, the circumstances we find ourselves in may be the cost of living crisis or our housing situation. या फिर कोई ऐसी भी बात हो सकती है अभी रोज़मर्रा के जीवन में जैसे कि हम हमारे ऊपर पैसे का बोझ है, माना पैसे नहीं हैं या फिर घर नहीं है रहने के लिए। Or there can be people that we have real challenges with too. या फिर कोई ऐसे भी लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनके साथ हमारा कोई ना कोई ऐसी बात होती है, बहुत मुश्किल बातें। And these things disturb our peace of mind. और ये सब जो बातें हैं वो हमारे मन के शांति को भंग करती है। Because our peace of mind actually is the most important thing that we have. और मन की शांति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में।
If we can hold on to our peace of mind, we can deal with anything in a productive way. तो अगर हम अपने मन की शांति को बनाए रखें, अपने साथ रखें, तो हमारा जीवन बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही अच्छा बन सकता है। So when we lose our peace of mind, there will be harmful consequences for the self and others. तो जब हम हमारी मन की शांति को भंग करते हैं, तब फिर बहुत ही नकारात्मक हमारे जीवन में कोई बातें हो सकती है, या हम नकारात्मक चीज़ों के साथ सिचुएशंस में आ सकते हैं। So I'll just mention one of the main harmful consequences are to the body. तो सबसे पहले इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। Because every time we get angry, तो हर बार जब हम क्रोध करते हैं, we trigger off what's called the fight and flight reaction in the body. तो हमारे शरीर में जो एक जो बात है, फ्लाइट या फाइट या फ्लाइट, माना फाइट मतलब झगड़ा करना, फ्लाइट और फ्लाइट मतलब जैसे हम उड़ना होता है ना, ऐसे। And then the muscles tense up. और फिर तब क्या होता है, जब क्रोध करते हैं तो मसल्स जो है हमारे, वो एकदम जकड़ जाते हैं। Blood thickens. और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी एकदम जैसे जम जाता है। Adrenaline flows around the system. और वो जो नकारात्मक जो हमारे शरीर के अंदर जो है वो घूमता रहता है, वो जो भावना जो है। The heart starts beating faster. और हमारा दिल जो है एकदम जल्दी जल्दी जैसे बीट करना शुरू करता है। Our breathing becomes more shallow. और जो हम सांस लेते हैं वो भी जैसे एकदम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं। And we're getting ready to either run or fight. और दूसरी बात क्या होती है कि हम ऐसे तैयार हो जाते हैं कि हमको बस किसी के साथ माना झगड़ा करना है या फाइट करना है, या फिर दौड़ना है जल्दी जल्दी। And then after the situation has passed, the body returns to its normal, natural state of being calm. और फिर ये सब होने के बाद जब सारा जो सिचुएशन है वो एकदम जैसे ठंडा हो जाता है, तब हमारा शरीर जो है जो जैसे पहले था एकदम शांत, तो फिर उस स्थिति में आ जाता है। So if we're always getting angry, then we're going to be triggering off all these different reactions in the body. तो अगर हम हमेशा क्रोध करते रहेंगे, तो ये जो सारी बातें बताई हैं, ये सारी बातें फिर बार बार वो आती रहेंगी। And one of the main ones is when we get tense and we put pressure on the arteries. और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे अंदर जो आर्टरीज होती है ना, वो उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है क्रोध करने से। And then the arteries narrow. I'm trying to find a way of showing you. And then at the same time, we're pushing thickened blood through narrower veins and arteries. हाँ, जैसे आर्टरीज होती हैं, जब क्रोध करते हैं ना, तो आर्टरीज जो है वो एकदम जैसे पाइप होता है ना, पाइप जैसे पानी जाता है पाइप से, तो वो अगर पाइप छोटा हो और पानी बहुत फ्लो हो, तो वो पानी भी कैसे बहुत धीरे 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 जाएगा। तो ऐसे ही आर्टरीज भी जो है ना, वो एकदम जैसे जकड़ जाती है, और जकड़ने से फिर वो जो ब्लड है वो भी फिर जाना एकदम जैसे वो जम जाता है। So if you keep on shouting and swearing and getting angry with people, तो अगर हम शाउट करते हैं, आवाज़ से बात करते हैं, और लोगों पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, or in other words, being very aggressive in your behavior, और जो हमारा बिहेवियर है वो एकदम जैसे क्रोधित, जैसे क्रोध वाला हो, अग्रेसिव हो, if you keep on doing that, sooner or later you could end up with heart problems. और अगर हम ऐसा ही चलते रहेंगे तो आज नहीं तो कल हमें जो है दिल की बीमारी हो सकती है। You could get heart disease or have a heart attack. या तो हार्ट अटैक हो सकता है, या तो दिल की बीमारी हो सकती है। Because there is a strong connection between the mind and the body. तो मन का और शरीर का बहुत ही एक गहरा संबंध है।
Whatever is going on in here is automatically reflected in the body. तो मन में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ हमारे शरीर में भी चलता है. So I think that's another important point to write down, the mind-body connection. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें लिखनी है कि मन का और शरीर का संबंध. So you could end up killing yourself through anger. तो हम अपने आप को जो है खत्म कर सकते हैं क्रोध करके. So there's a very powerful incentive for doing something about it. तो इसीलिए हमें जो है बहुत ही शक्तिशाली कारण मिला है कि क्रोध का निवारण कैसे करें. And if you're the sort of person who suppresses that anger and pretends everything is all right, तो अगर समझो हम में से कोई भी क्रोध को दबाते हैं और हम सोचते कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, then you could end up getting cancer. तो इसका नतीजा क्या होगा? कैंसर. Because there's a strong connection between suppressed anger and cancer. तो एक बहुत ही गहरा संबंध है. क्रोध को जब दबाते हैं और उससे कैंसर होता है, इन दोनों का बहुत गहरा आपस में संबंध है. That is not to suggest that all cancers are due to suppressed anger. तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो कैंसर हो रहे हैं, कर्क रोग जो हो रहा है, वो इसके वजह से हो रहा है. नहीं, ये हम नहीं कहना चाहते हैं, पर इसका एक कारण ये भी हो सकता है. But it's worth looking inside yourself to see, whether you are suppressing your anger. पर ये एक अच्छी बात है कि हम अपने अंदर देखें और अपने आप को चेक करें कि हम क्रोध को दबाते तो नहीं हैं. Yeah, so this is another important point to remember. If we want to deal and overcome our anger, we need to be honest with ourselves. तो एक और बात हमें ध्यान पे रखना है कि अगर हमें अलविदा कहना है क्रोध को, तो हम अपने आप में ऑनेस्ट बने. We need to go inside and reflect on the causes of our anger. तो हम अपने अंदर जाएं और अंदर देखें अपने आप को और क्रोध के चिन्ह को ढूंढें. So to help us in this process, तो इस बात को कैसे हम और समझें, इसके लिए there is a technique called reflective learning. तो एक जैसे टेक्निक है या युक्ति है जिसको कहते हैं सीखना. रिफ्लेक्टिव माना उस पर ध्यान से सीखना, ध्यान देना और सीखना. And it's called an inside-out approach to dealing with things. माना अंदर बाहर, हमें अंदर बाहर देखना है, कैसे हमें क्रोध मुक्त बनना है. It's based on the understanding that each of us is responsible for our own thoughts, words, and actions. तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि और जिम्मेदारी कैसी है कि हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं या क्या कर्म करते हैं, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है. And that we always have a choice over how we deal with anything. और हमेशा ये याद रहे कि हमारे पास चॉइस है कि हम कैसे किस बात को डील करते हैं या करते हैं. So again, it's important to write this down. So this is an important technique. So write down reflective learning. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये लिखना ज़रूरी है. रिफ्लेक्टिव लर्निंग माना ध्यान से सीखना. And there are 4 or 5 steps to it. और उसमें भी 4 या 5 जो है स्टेप्स है. The first step is to observe a particular situation which is triggering an angry response. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ऑब्जर्व करना, माना देखना ध्यान से कि कौन सी ऐसी बात है जो क्रोध को लाती है. Then the second step is to reflect on it, because we'll have got some feedback from that first observation. तो दूसरा स्टेप ये है कि
उस बात पर ध्यान देना, क्योंकि हमें अभी पता लग चुका है कि क्रोध किस कारण से आया है, तो ध्यान देना इस पर। And then through that reflection, we will learn something. तो उसके बाद जो है ध्यान देने से हम सीखते हैं, And then as a result of that, we can change things. और उसका नतीजा ये है हम परिवर्तन कर सकते हैं। So observe, reflect, learn, and change. तो पहले तो ध्यान देना, पहले ध्यान देना है, फिर चिंतन करना है या उस पर देखना है, फिर सीखना है, और फिर अभ्यास करना है, और फिर परिवर्तन करना है। But nothing will change unless we put into practice what we have learned and what we want to change. तो कुछ भी बदलेगा नहीं जब तक हम रोजमर्रा के जीवन में इसका अभ्यास ना करें। Yeah, so through the practice, that's the fourth step, practice, and then the change comes. Sorry, got this around the wrong way. तो पहले तो अभ्यास करना है, फिर अभ्यास के बाद ही जो है फिर परिवर्तन, चेंज आएगा। Yes, and then to change anything, we need to create a new habit. तो कोई भी चीज़ परिवर्तन करनी होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नई आदत डालनी है। And it takes at least 21 days or 21 occasions in order to create the new habit. तो कोई भी नई आदत हमारे रोज़मर्रा के जीवन में डालने के लिए उसे 21 दिन लगते हैं, या फिर उसे 21 बार करना पड़ता है। Yes, so this is where most of us fall down because we do not practice regularly and consistently. तो ये जो बात है ये हम करते नहीं हैं रोज़, तो इसीलिए जब हम नहीं करते हैं 21 दिन तक या 21 बार, तब फिर और रोज़ करना होता है कंटिन्यूअसली, तभी ये हमारे अंदर आ सकता है। So good intentions are not enough. तो हमारे अंदर जो इंटेंशन है, जो भावना है, वो अच्छी है, भले वो अच्छी हो, पर वहाँ तक सीमित नहीं होना है, वहाँ तक नहीं रहना है। So we need courage and determination as well. तो हमारे अंदर जो है करेज हो और दृढ़ता हो। So now we're going to do a little exercise where I want you to write down the word trigger. तो अभी हम एक छोटा सा जैसे एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, और एक शब्द हम लिखे ट्रिगर, माना कोई ऐसी बात जिससे हमारे अंदर को कुछ ऐसी बातें निकल आए, जिसे ट्रिगर कहते हैं ना, कोई छोटी सी बात होती है ना, उससे कोई ऐसे बात हमें याद आ जाए। So next to that word trigger, I want you to write down something which leads to you getting angry. So in my case, I will use the example of a traffic jam. तो कोई ऐसी छोटी सी बात, जैसे बताया जॉन भाई ने ट्रिगर, जो इंग्लिश का शब्द है, तो वो लिखे हम, जैसे वो अपना बता रहे हैं कि वो जब ट्रैफिक जैम में होते हैं, जैसे ये एक ट्रिगर हुआ, ट्रैफिक जैम में है तो ये ट्रिगर हुआ, तो उससे उनको क्रोध आता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कोई एक बात होगी जिससे हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। And then under the word trigger, I'd like you to write the word behavior. और दूसरा एक शब्द हम सभी लिखें, वो है बिहेवियर। And then next to that, write down 2-3 things that you do when the trigger occurs. तो जब कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस के द्वारा क्रोध आता है, तो ये बिहेवियर के बाजू में हम ऐसे 2-3 शब्द वहाँ पे लिख दें। So in my case, I might shout or beep my horn. तो जैसे वो अपना बता रहे थे कि ट्रैफिक जैम में उनको फिर क्रोध आता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो हॉर्न बजाते हैं बार बार, और या फिर जोर से चिल्लाते हैं। तो ये बिहेवियर हुआ, चलन हुई ना, जैसे। Yeah, so what do you do? How do you behave when your trigger happens? तो हमारा बिहेवियर, हमारी चलन कैसे होती है, चाल चलन कैसे होती है जब ऐसी कोई बात आती है हमारे जीवन में। Then underneath that word behavior, write physical effects.
और बिहेवियर माना चाल चलन के नीचे जो है हम लिखे कि हमारे शरीर पर उसका क्या असर पड़ता है। And then think about what happens in your body when that reaction happens. तो हम ये सोचे कि जब क्रोध होता है तो हमारे शरीर पर उसका क्या असर पड़ता है। So in my case, I might get a tension headache. तो जैसे जॉन भाई कह रहे हैं उनको जैसे सिर दर्द होता है My heart might start beating faster. और उनका दिल जो है बहुत जल्दी जल्दी बीट होना शुरू हो जाता है। So what happens in your situation? तो हमारे सिचुएशन में हमारे सर्कमस्टांस में क्या होता है Write it down. आप सभी लिखें। And now under that physical effects, write the word emotions. और उसके नीचे एक और शब्द हम लिखें अभी इमोशंस माना भावनाएं। And next to that, write down the feelings that you get when the trigger occurs. तो हमारे अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है जब वो ट्रिगर जो क्रोध का जो ट्रिगर होता है जो चिन्ह होता है वो आता है। So in my case, I might get frustrated or impatient. तो जैसे जॉन भाई कहते हैं कि वो एकदम उनमें पेशेंस नहीं होता है या फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। Write it down. लिखे हम सभी ना। And then underneath emotions, write the word thought. और भावनाओं के नीचे जो है थॉट माना संकल्प। थॉट Yes. संकल्प। And then next to that, write down the first thoughts that comes into your mind when the trigger occurs. तो संकल्प के नीचे हम जो सबसे पहला संकल्प आया जब भी वो ट्रिगर हुआ जब भी वो चिन्ह आया क्रोध का कि माना जो चीज़ हमारे साथ हुई जिससे क्रोध आया वो क्या था वो संकल्प वो लिखे। So my first thought might be, I hate traffic jams. तो जैसे उदाहरण तौर पर बता रहे हैं कि उन्हें ट्रैफिक जैम से बहुत नफरत है। So write it down here. तो ये माना लिखे अपना जो खुद का जो विचार है वो लिखे। ये सिर्फ उदाहरण दे रहे थे। So these are all the reactions to the trigger of anger. तो ये जो सारी चीज़ें बताई हैं वो एक तरह का जो है रिएक्शन है क्रोध के ऊपर। They all come together in one, just like that. और ये सभी जो चीज़ें हैं एक साथ आती हैं। But what we have done is we've taken a step back and broken it down into its different parts. तो हमने क्या किया है एक एक चीज़ को मना अलग अलग करके एक एक चीज़ करके ऐसे अलग अलग लिखा है। And so what I would like you to do now is just reflect on this example you've written down. तो ये जो अभी आपने एक्सरसाइज किया जो लिखा हुआ है जॉन भाई चाहते हैं कि अभी आप इसका चिंतन करें इस पर ध्यान दें। So could you have handled the situation any better? और अभी अपने आप से पूछे कि ये जो आपने सिचुएशन लिखा है जो ट्रिगर लिखा है तो वो उसको जो है आप अच्छी तरह से और हैंडल कर सकते थे। Think about it. इस पर थोड़ा विचार करें चिंतन करें। And think of possible solutions or other ways that you could have handled it to avoid all those negative reactions. और ये भी सोचे कि इसका निवारण क्या है और फिर इस बात को हम और भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते थे। So think about it for a minute. तो 1 मिनट हम ये इस बारे में सोचें। Write down any solutions. और कोई भी अगर निवारण आपके मन में आता है तो वो लिखें।
And then write down anything that you've learned from doing this exercise. और ये एक्सरसाइज करने से जो भी हमने सीखा है, जो सीख हमें मिली है, वो भी हम लिखें। And what change would you like to make in your life as a result of doing this? तो ये करने के बाद हमारे जीवन में हमें क्या परिवर्तन लाना है, And write down the answer. तो इसका भी उत्तर हम लिखें, So you have like a little plan of action. ताकि फिर हमारे पास एक प्लान हो जिस पर हम काम कर सकें। Something to practice. और मतलब ये जैसे अभ्यास करें हम रोजमर्रा के जीवन में। So our time is coming to an end. तो अभी हमारा समय जो है ये श्रृंखला का, आज की श्रृंखला का समाप्त हो रहा है। So I'm hoping that you've found it helpful. तो जॉन भाई कह रहे हैं कि सबको लग रहा होगा कि काफ़ी हेल्प मिली है, मदद मिली है ये सेशन से, ये श्रृंखला से। So what we've done in a way, we've taken a step back. We're trying to look at it in a different way, in a better way. तो ये बात को हमने और अलग रीति से, अलग नज़रिए से हमने इस बार देखा है। Because understanding and awareness really make a difference. तो एक तो है समझना और दूसरा है जिसकी स्मृति है, अच्छी स्मृति। तो समझ के अच्छी स्मृति से किसी चीज़ को देखना, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। So to finish, we're going to use the magic mantra. तो अभी पूरा करने के लिए हम एक बहुत ही जादू का मंत्र यूज करेंगे, Which you can use in any situation. तो वो किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। And hopefully you know what that is now. It's 2 words. और आप सभी को पता है कौन से शब्द है वो। Om Shanti. ओम शांति। So we're going to do some slow, deep, gentle breathing for a minute. तो 1 मिनट के लिए हम बहुत ही आराम से बैठ के सांस लेंगे जैसे पहले लिया था। So connect with your breath. तो अपनी सांस के साथ कनेक्ट करें। Then turn your attention within. और अपना ध्यान अंदर की ओर केंद्रित करें And remember who you really are. और याद रहे अपने आप को कि मैं कौन हूँ। I am a soul, मैं आत्मा हूँ, separate from but connected to the body. अलग हूँ पर फिर भी शरीर के साथ संबंध में हूँ। I am an eternal being of peace. मैं एक इटर्नल बीइंग हूँ, शांति की। And when I remember this, I can deal with any situation that arises in front of me. और जब मैं याद रखती हूँ तब मैं कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आए तो उसके साथ मैं डील कर सकती हूँ। And deal with it in a powerful, positive way. तो इसके साथ में बहुत ही शक्तिशाली रूप में और सकारात्मक रूप से उसका निवारण कर सकती हूँ। So anytime when anything comes before me, all I need to do is repeat the following words quietly in my mind. हमारे सामने कोई भी बात आए, कुछ भी हो, तो बहुत शांति से अपने मन में ये शब्द रिपीट करें। I am a peaceful being. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं am peace.
I am. मैं हूँ।